सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत। कल टसल वाला दिन था बुल्स और बियर्स के बीच में, दायरा बंद कामकाज हुआ और एक एटलीस्ट साइंस ऑफ स्टेबिलिटी कह लीजिए आए थे पिछले कुछ दिनों की वीकनेस के बाद। आज भी ऐसे ही इंडिकेशन है भाई, फ्लैटिश से ही रुझान सिंगापुर से आ रहे हैं, एशिया से आ रहे हैं और इवन यूएस में भी फ्लैट से लाल निशान के बीच में यूएस के बाजार घूमते रहे। फ्लैट था कोई डाउ, फाइनली क्लोजिंग पे नैस्डैक में प्रॉफिट टेकिंग थी, 1.25% का दबाव उस बेंचमार्क से डिलीवर करा। तो ऐसे में लाइए क्विकली पिच, दिखाइए ग्राउंड, दिखाइए स्टेडियम का क्राउड। क्राउड तो दिखाते ही नहीं, एकदम से इतनी तेजी से लाते हैं, कंट्रोल नहीं है स्पीड पे इनका। क्राउड नहीं दिख पाता हम लोग को। लेकिन ये इस स्टंप पे क्या लिखा था ये भी नहीं पढ़ पाया मैं। अरे इन्होंने फालतू, इनको बोला था कैमरा लगाना, बजट नहीं था तो उन्होंने कुछ स्टाइल वाइल मार दिया। अरे यार पीछे हमारे पास बजट नहीं था, नहीं तो मैं तो सोचा था कि मैच के बीच में भी हम रह रहे के वो कैमरे के थ्रू पिच के हाल देखते रहे। नहीं दिखाते यार, वो नहीं है, वो अभी बजट में नहीं है। ऐसे जैसे दिखा रहे ना हरी हरी वैसी पिच भी है आज। क्यों इतनी काई है? काई क्या है, लोग बारिश का टाइम, खेलने के मूड में नहीं, लोग बारिश में साइड में बैठो, अभी कुछ और देखने के मूड में। ये है कि बैटिंग लेके घर चले जाओ अपना बल्ला लेके, बेस्ट है। अपनी बैटिंग को इसके अंदर कर लो। मार्केट का यही फार्मूला है, अपनी बैटिंग करो उसके बाद घर में बैठो। ज़्यादा खेलने के चक्कर में पड़ोगे ना तो फंस जाओगे, मतलब रिस्क है इसमें, स्लिप कर सकते हो, गिर सकते हो, बैटिंग के चक्कर में गिर पड़े वहीं पे। तो मार्केट बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। यूएस का आप देखिए, चाइना के देखिए। जब वॉरेन बुफे बैटिंग करने के मूड में नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान हो बैटिंग करने के लिए? चुपचाप पैसा लेके घर में बैठने के मूड में है क्या इस समय लोग? ऐसा ट्रेंड दिख रहा है। यूएस में कल अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बड़े बड़े जो आईटी शेयर्स थे जो चल रहे थे वहाँ लोगों ने काफ़ी पैसा घर अंदर कर लिया है। हालांकि ऑप्शन के जरिए लोग वहाँ पे भी बुलिश है, अभी भी रैली, उनको लगता है रैली कंटिन्यू होगी। तो खैर ये सब समय के गर्भ में पता चलेगा कैसे क्या होगा, लेकिन फिलहाल आज ऐसा माहौल लग रहा है कि प्रेशर है मार्केट में। क्या करेंगे? अपना क्या है, बढ़िया ऐसी खबरें ढूंढने का है, यही काम होता है ऑफिस से जाने के बाद, और वो खबरों को फिर हरे और लाल के हिसाब से कैटेगराइज कर लेने का है। भाई शुरुआत कर रहा हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ। बहुत चला हुआ है, चलने के बाद करेक्ट भी हो गया, वैसे ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत स्टीप उछाल था, उसके बाद पिछले मेरे ख्याल से 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दबाव था, उसके बाद कल वापस स्टेबलाइज हुआ है। कल वापस 4 दिनों के रेड बार्स के बाद एक फाइनली ग्रीन बार डिलीवर करा इसने। और मेरे ख्याल से कल हरकत में इसीलिए आ रहा था क्योंकि इसकी आज बोर्ड मीट है, जिसमें वो जो स्टॉक स्प्लिट की बात करी गई थी, स्टॉक विभाजन की बात करी गई थी, उस पर आज एचएएल का बोर्ड विचार करेगा। तो इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूं। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो है ना, ऐसे ही बोर्ड मीट रिलेटेड, लेकिन उसे लाल रख रहा हूं फिर से क्योंकि लास्ट वीक भी रेड रखा था। बीपीसीएल की कल बोर्ड मीट है, मतलब हम जब बकरीद की स्टॉक मार्केट छुट्टी एंजॉय कर रहा होगा तब बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है बीपीसीएल की, जिसपे आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने मेंशन कर रहा था, फंड रेजिंग वाया राइट्स इशुएंस। राइट्स इशुएंस करंट भाव से, भाई जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट एंटाइटलमेंट है, उनका एक राइट है, तो उनको राइट के तौर पे कम भाव पे किसी प्रपोर्शन में शेयर बांटे जाते हैं। तो डाइल्यूशन भी होगा, फंड मोबिलाइजेशन होगा, नॉट एट पार जहां पे ये खड़ा हुआ है स्टॉक। और ये गवर्नमेंट बेसिकली हो रहा है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की इन्फ्यूजन की तैयारी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये क्लियरली हाईलाइट कर रहा है कैसे वो डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट प्लान्स ऑन द मूव गिर गए, अनसक्सेसफुल रहे हम बीपीसीएल को डाइवर्स करने में। इसीलिए कोई राइट इशुएंस, इसीलिए अलग विकल्प ढूंढे जा रहे हैं फंड इन्फ्यूजन के। मानते हो आप? यस। तो ये फिर बीपीसीएल लाल है, और बीपीसीएल स्क्रूड रूट के भाव में देख ही नहीं रहा हूं, मैं लॉजिकली लाल लेके चलता हूं, देखते हैं आउटकम क्या आता है। तीसरा बजाज ऑटो को मैं ग्रीन रखता हूं। ग्रीन इसीलिए कि बजाज ऑटो एक ब्यूटीफुल जेवी स्टिच करा था, और जानी मानी ट्रायम्फ के साथ, यूके की। ट्रायम्फ और बजाज ऑटो ने मिलकर एक एंट्री लेवल बाइक तैयार करी है, जिसकी आज अनवेलिंग होनी है, जो यूके में होगी। ट्रायम्फ खुद कह रहा है कि हमारी मोटरसाइकिलिंग हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट है जो हम अनवेल करेंगे आज।
पता नहीं इसका मतलब, वर्ड्स में तो बड़ा भारी लग रहा है एकदम। महंगी वाली बाइक है क्या ये? पता नहीं, कुछ नहीं पता, वो सिर्फ कर भी कर दिखे मुझे, बाकी क्या वो मामला तो है। रात है वहाँ इसलिए तुमको कर दिख रहे अच्छा, अंधेरे में था हाँ, और चमक रहे, और पॉलिश लगाई थी, चमक रही थी ऊपर की हैं। दिन होता पूरी दिखती है। लाइट। अगर हो इमेज तो पिछले शो से खींच के दिखा दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं, लोग डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, कैसा चमका रहे हैं और रात सुबह क्यों है। लेकिन रडार पेसलर हिंदुस्तान की अनवेलिंग 5 जुलाई को होनी है मेरे ख्याल से आज, लेकिन यूके की हो जाएगी। बजाज ऑटो को रखते हैं ग्रीन में इस नए लॉन्च के बीच में। अच्छा, वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, बजाज ऑटो का 140 रुपए का जो डिविडेंड डोल आउट होना है, ये वो बाइक की इमेज है, ये सिर्फ इन्होंने टीजर के तौर पे छोड़ा हुआ है। तो अंधेरे में, हाँ हो सकता है यूके में रात मून है के ना इस नीचे, समय। मून लाइट के नीचे खींचा हो तो मून लाइट के कब्ज आ रहे हो। यूके में जैसे ही दिन होगा दिखने लगेगी। हाँ, तो आज दिन होगा तो दिखेगी। 140 रुपए के एक्स डिविडेंड होना है भाई साहब, ध्यान रखिएगा फ्राइडे को। तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है मुझे लगता है उस लिहाज से। बजाज ऑटो ठीक है, ग्रीन रखता हूँ। 3 हो गए। 3 हो गए आपके। चलो फटाफट मैं बता देता हूँ। पहला स्टॉक है इन्फोसिस। इसको दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने ग्रीन में इसलिए रखा क्योंकि खबर आई इसमें बड़ी। दिल क्यों नहीं कर रहा था भाई? दिल इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आईटी में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन ग्रीन हमने इसलिए रखा कि डेनमार्क में एक डेंस्क बैंक के साथ इनकी एक डील हुई है। डील क्या, मतलब इनको एक ठेका मिला है $454 मिलियन का। तो कितना हुआ है? 45 करोड़ डॉलर का, लगभग कितना, $500 बिलियन हो गया भाई साहब। तो और इन्होंने बताया कि ये 5 साल की डील है और ये एक्सटेंड हो सकती है 3 साल के लिए। अभी ये बहुत दिलचस्प बात है कि आईटी कंपनी अपनी डील का साइज बताने लगी हैं, पहले नहीं बताती थी। अभी मल्टी मिलियन, मल्टी ईयर बस इतना कह देती थी। अब देखो इन्फोसिस ने भी बताया कि हमने ये दूसरी बार, इससे पिछली बार भी तो बताया था। नहीं, टीसीएस ने बताया था। टीसीएस ने पहले बताया, अभी इन्फोसिस ने बताया कि हमने इतनी करोड़ की डील जीत ली है, ये और एक्सटेंड होगी। ये सब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि खबर है आज तो इसको हमने ग्रीन में रख दिया है। इसके अलावा एक और ग्रीन में मैक्रोटेक, जिनको आप लोढ़ा बिल्डर्स के नाम से जानते हैं। एक खबर ये आई कि जो लोग मुंबई के रहने वाले उनको पता होगा, जुहू में एक सेंटूर होटल है, वो बहुत पुराना, बहुत जाना माना हुआ करता था। उसके लिए ये टॉप बिडर के तौर पे सामने आ रहा है। उसको ये बाई रीडेवलप करा जाएगा मे बी, या कुछ भी करें, प्रॉपर्टी बहुत मार्की है, गजब की जगह पे है वो। तो लोढ़ा को मैंने इसलिए ग्रीन पे रखा है, अच्छी चीज़ इनके हाथ लग रही है। तीसरा चौथा बताते हैं। सिटी यूनियन बैंक और नवीन फ्लोरिन दोनों फंड रेस करने वाले हैं। सिटी यूनियन बैंक 500 करोड़ रुपए QIP करेंगे और नवीन फ्लोरिन भी 30 जून को बोर्ड बढ़ा जिसमें फंड रेस करेंगे। मैंने इनको रेड में रखा है। क्यों रखा है? देखिए अभी फंड रेस जो कर रहे हैं ना आप, बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस ग्रोथ आगे दिख रही है सब, लेकिन आप जिस माहौल में फंड रेस कर रहे हैं वो आगे जाते हुए आपको मुश्किल पैदा करे, क्योंकि बहुत टफ पैसा इस समय रेस करना, हाई इंटरेस्ट रेट पे आप लेंगे। तो इसलिए मैंने इनको रेड में रखा है। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है लेकिन रेड में मेरा। तो अभी मैंने कितने बता दिए? 4। अच्छा, मेरे बचे हैं अभी। अगले 3 बताता हूं आप लोगों के सामने। साइंट को ग्रीन रखा है भाई। साइंट की जो सब्सिडरी है साइंट DLM, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, तो बेसिकली ये सब है ना, जो अंबर, डिक्सन, ये उस तरह का गेम मान लीजिए। इसका IPO आज से खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 250 से 265 रुपए का प्राइस बैंड, 590 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है। किस तरह से हाथों हाथ लेता है बाजार, उस पर डिपेंडेंट होगी अब साइंट की चाल। आज ग्रीन रखता हूं, इसके बाद अपन वॉच आउट करेंगे भाई। पोस्ट इशुएंस भी अगर सक्सेसफुल रहा IPO, तो उसके बाद साइंट की 2/3 हिस्सेदारी साइंट DLM में रहेगी। तो बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, देखते हैं हम रियलाइजेशन कैसा होता है। अच्छा, इससे याद आया कितना सक्सेसफुल IPO, तो भाई वो जो कल आइडिया फोर्स खुला ना, वो पहले दिन छप्पर फाड़ के निकल गया है। ये है ड्रोन का रिलेटेड यूफोरिया। अब वो जो भी है, आज कल मैंने 2 ले लिए थे, जेन की मेंशन कर रहा था और मेरे ख्याल से DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज को मेंशन कर रहा, दोनों बहुत बढ़िया मूव करे। और आज एक काम कर रहा हूं, पारस डिफेंस को मेंशन करता हूं। पारस डिफेंस के एक आर्म ने भी ये स्पेस में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उस स्पेस में कदम रख रखा है। कल ये भी हरकत में आया पिछले कुछ दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, तो इसको मैं ग्रीन रखता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। प्योरली रब ऑफ, जो कल 2 लिए थे उनको हटा दिया, आज एक नया रब ऑफ रख दिया, और कोई रीजन नहीं। सन फार्मास्यूटिकल्स, इसको भाई थोड़ा फार्मा लेने का मन भी था, थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे दिनों में। चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, क्योंकि खबर सन फार्मा के साइज के हिसाब से बहुत मीनिंगफुल नहीं है, और क्योंकि ये है कैनेडियन रेगुलेटर जिसकी तरफ से हरी नॉट मिली है, इनके एक एक्ने ड्रग को
मंजूरी मिलती हुई, तो वहां पे बेच सकेंगे, मार्केट कर सकेंगे। अच्छी खबर ही है स्टॉक के लिए, आज से इसलिए ग्रीन रख दिया। ओके, अगले दो मेरे बचे हैं। सफायर फूड, इसमें ब्लॉक होने वाला है। 3 मिलियन यानी 30 लाख शेयर बिकेंगे 1345 से 1391 के भाव पर। अभी कितना 1393 चल रहा है, लगभग उसी प्राइस के आसपास है। तो मैंने इसको रेड में रखा है। मैंने इसलिए अभी आजकल आप देख रहे होंगे एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही ब्लॉक होता है उसका स्टॉक 8-10% ऊपर बाहर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद उसमें फिर वो नीचे आ जाता है। ये एकदम ट्रेंड है, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। आईसीसी प्रू लाइफ, इनको भी एक नोटिस मिल गया 492 करोड़ का। इन्होंने जीएसटी शायद नहीं पे किया है, तो ये कल एचडीएफसी लाइफ में भी आया। हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इनका अभी आके है, डीजीजीआई ने इनको जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक भेज दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ मामला है। तो देखते हैं, हालांकि कल एचडीएफसी एएमसी में कोई बहुत प्रेशर नहीं आया था। नहीं, अरे कहीं नहीं आया। हाँ कुछ ये सब नेगेटिव खबरों कोई असर ही नहीं है। असर ही नहीं हो रहा आजकल। प्रमोटर माल छोड़ता है तो स्टॉक फट जाता है। एग्जैक्टली मैंने समझा छोड़ा क्यों जब स्टॉक ऊपर जाने वाला था। तो खैर नहीं है, अब चूंकि जैसी खबर मैंने वैसे बता दी, अब स्टॉक किधर जाता है मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसे से प्रू लाइफ भी रेड में इसलिए रखा है। फटाफट एक छोटा ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगला स्टॉक है स्टार हेल्थ। और इसमें हालांकि सीएलएसए ने अपनी एक अभी रिपोर्ट निकाली कि 700 के टारगेट के साथ बाई करना चाहिए, लेकिन ये सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। और इसमें जो जनरल इंश्योरेंस है, सबको एक कंपोजिट लाइसेंस ला रहा है इरडा, तो उसके थ्रू क्या होगा कि हर आदमी हर प्रोडक्ट बेच सकता है, और वो बहुत इंटेंस कंपटीशन क्रिएट करेगा। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि आगे प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जनरल इंश्योरेंस लाइफ के मुकाबले ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कंपटीशन और चेंज हो रहा है ना, वो मुझे लगता है प्रेशर बनाएगा। भारतीय एयरटेल में इनके जो बिजनेस हेड हैं, एयरटेल बिजनेस के सीईओ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मिस्टर चिटकारा ने। इसमें भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और वो लोग 870 टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस तरीके का इस्तीफा। अब मान लेते लोग कि इन प्लेस है सक्सेशन, लेकिन फिर भी एक दबाव इसमें बनता हुआ दिखेगा, इसलिए रेड में। अंबर इंटरप्राइजेज भी रेड में है। उसको मैंने इसलिए रखा है कि जो जेफरीज की रिपोर्ट है वो बाय रेटिंग की है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसको आप समझिए। वो ये कह रहे हैं कि इनको जो है अनसीजनल मानसून की वजह से अप्रैल मई में इनकी डिमांड गिर गई थी एकदम, अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। अगले साल पीएलआई का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी ये करेगी। अब तो जोरदार बारिश हो रही है पूरे देश में, अब क्या बिकेगा ऐसी, तो मुझे लगता है इसको दबाव में रहेगा ये, और इसको रेड में रखना चाहिए। 10वां स्टॉक है एक्सिस केड। इसमें एक थोड़ी ठीक ठाक खबर आई कि इन्होंने अपना 210 करोड़ का जो लोन था उसको रीफाइनेंस किया, मतलब उस दूसरी जगह से लोन लेके उसको अदा कर दिया है। तो इससे फ़ायदा इनको ये होगा कि करीब 4% इनको कम पे वो लोन लेके इन्होंने पुराना लोन चुकाया है, तो थोड़ा सा इनको इससे फ़ायदा हो सकता है। एक तो मैंने ना रोलेक्स रिंग्स को लाल में रखा है, ये वैसे अच्छा खासा करेक्ट होना शुरू हो चुका है, बहुत चला है बीच में। कल प्रमोटर अशोक कुमार दयाशंकर मधेका साहब ने 1,42,000 कह लीजिए, 1,41,950 टू बी प्रिसाइज शेयर बेच दिए बाजार में। इसका बायर भी नजर नहीं आया मुझे, हो सकता है पीस मील सबने लिए हो। 2080 के आसपास, 2078 के आसपास ये माल छोड़ा गया है। पराग मिल फूड्स को रख तो ग्रीन रहा हूं, खबर अच्छी है, लेकिन कल हमने उस अच्छे मूव को एंजॉय कर रखा। आपको याद हो, कल मेंशन करा था सुबह मैंने कि इस पे निखिल वोरा का 6 सेंस जो फंड है उसने 6,80,000 शेयर्स खरीदे थे। ये अपडेट आया था वीकेंड पे, हमने मेंशन करा कल सुबह मंडे को। कल फिर 15% भाग गया स्टॉक, कल फिर वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। फिर शाम को अपडेट आया कि इसी 6 सेंस ने और 7,80,000 शेयर्स खरीद लिए, तो 680 पहले 780 बाद में। इस तरह की बाइंग 2 दिन में हुई है, हो चुकी। अब पता नहीं आज कैसे बिहेव करेगा, खबर अच्छी है, ग्रीन रखा है इसको। अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में, एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ, 4 एएमसी में से एक ही चुना मैंने, 2 जिसमें वीकनेस, 2 तो चल रहे थे कल, हरे निशान में चल रहे थे, उनको छोड़ देते हैं। कहा जाता है स्ट्रेंथ को बेचना नहीं चाहिए, वीकनेस को ही बेचना चाहिए, तो जो लाल है उसके साथ जा रहा हूं। एचडीएफसी लाइफ और ये थे, मैंने रख दिया आदित्य बिरला सन लाइफ को। बस बेसिकली एएमसी सब इसलिए फोकस में क्योंकि कल सेबी की बोर्ड मीट, उस बोर्ड मीट में शायद म्यूचुअल फंड्स जो एनुअल चार्ज करते हैं उस पे कर्व लगाने की तैयारी, जिसे हम टोटल एक्सपेंस रेशियो जो हमसे चार्ज करते हैं
उस पर कर्व लगाने की तैयारी, उसको उस पर चेक एंड बैलेंसेस लगाने की तैयारी, उसे रिड्यूस करने की तैयारी। खराबी खबर है, प्लस अपडेट्स बाकी भी आते हुए मैं इसको लाल रखता हूँ। और फाइनली जाते आते एक और लाल रख के जा रहा हूँ, वो है जिसका QIP आज से, अब ये पिछली बार एक QIP वाला लिया था, फट गया था भाई साहब, मतलब बहुत चल गया था। मैं लाल लेके चल रहा हूं, आप लोग बस वॉच आउट करिएगा। 1750 करोड़ रुपए आदित्य बिरला कैपिटल रेज करना चाहता है। मौजूदा भाव से नीचे का ही फ्लोर प्राइस है, 170 से 176 के आसपास। मैं इसको लाल रख रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। लॉजिकली अब तक लाल ही होता था, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से सब मामला गड़बड़ा रहा है, फिर इसलिए आप सिर्फ देखिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। गुड मॉर्निंग सर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। HAL की आज बोर्ड मीट स्टॉक स्प्लिट पे, BPCL की कल फंड रेजिंग और शायद मोस्ट लाइकली राइट्स इशुएंस के थ्रू, इसलिए लाल रखा है। बजाज ऑटो का एक ट्रायम्फ के साथ यूके की पहली बाइक लॉन्च की तैयारी हो रही है आज। साइंट इसीलिए क्योंकि इसकी सब्सिडरी का IPO साइंट DLM का आज से खुलेगा। पारस डिफेंस क्योंकि IPO का जो कल खुला है, आइडिया फोर्स दो मेंशन कर रहे थे, जेन और DCM, आज इसको रखा है रब ऑफ। वो IPO को बहुत तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, डे 1 तो बहुत अच्छा गया। सन फार्मास्यूटिकल को कैनेडियन रेगुलेटर से एक्ने की दवा की मंजूरी। रोलेक्स रिंग्स लास्ट ट्रेड में प्रोमोटर्स ने माल छोड़ा। पराग मिल फूड्स, सिक्स सेंस ने कल फिर खरीदारी करी एग्रेसिव इस कंपनी में। सिक्स सेंस एक फंड है। आदित्य बिरला कैपिटल QIP के जरिए फंड रेजिंग आज लाल रखा है। आदित्य बिरला सन लाइफ इसका नाम रखा है, अदरवाइज सारे AMCs रडार पे। कल सेबी की बोर्ड मीट है, टोटल एक्सपेंस रेशियो पे लगाम लगाने के लिए। खबरों पर फोकस। और इन्फोसिस को एक डेनमार्क के बैंक से एक बड़ी डील मिली है और इन्होंने डील का साइज भी बता दिया है कि $445 मिलियन की डील है, जो 5 साल के लिए और 3 साल एक्सटेंड भी हो सकती है। तो ये इसीलिए ग्रीन में रखा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स जो जुहू का सेंचोर होटल है उसके लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आए हैं, तो इसलिए इनको ग्रीन में रखा है। सिटी यूनियन बैंक, नवीन फ्लोरिन, सफायर फूड, ये सब फंड रेजिंग वाले। सफायर फूड तो ब्लॉक हो रहा है, नवीन और सिटी जो है फंड रेज कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने रेड में रखा। ICICI प्रू लाइफ में इनको भी एक 492 करोड़ का डिमांड नोटिस मिल गया है। स्टार हेल्थ में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, चूंकि अब कंपोजिट लाइसेंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज थी वो भी इस सेगमेंट में आ रही हैं। एयरटेल में एक की बिजनेस पर्सन ने रिजाइन किया है। अंबर में जो है अब RAC सेल्स लगातार गिर रही है और अब मानसून शुरू हो गया पूरे देश में, तो सेल्स अब तो कंटिन्यू होगी नहीं। और एक्सिस केड ने अपने 210 करोड़ के लोन को रीफाइनेंस किया है 4% कम ब्याज पे, तो वो हमको लगता है एक पॉजिटिव खबर है।